वेलकम टू द फ्यूचर। भविष्य में आपका स्वागत है। ये भविष्य जो आपने अपने स्वयं के हाथों से स्वयं ही बनाया है और हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। देगा दे देंगे 1 लाख तक। हमने अपनी लड़की के लिए कोरोना के रिश्ते ठुकरा दिए। आप 1 लाख रुपए दोगे? लड़का क्या करता है आपका? लड़का हीरा है, हीरा बहन जी। घर का काम कर देता है लड़का, कपड़े धो लेता है, बर्तन धो लेता है, सब घर का काम भी अच्छा करता है, लेकिन डांस भी अच्छा है। क्या जमाना आ गया है। एक जमाने में दहेज हमें मिलता था, अब लड़कियों को मिल रहा है। मम्मी पापा मेरा नौकर कहाँ है? ऐसा मत बोल बेटा, लड़के वाले आए हैं, लड़के को नौकर मत बोल सबके सामने। हिमांशी के होने वाले नौकर को आंचली उठा के ले गई। हिमांशी के होने वाले पति को आंचली उठा के ले गई। उन आंचलों की इतनी हिम्मत कि मेरे होने वाले नौकर को उठा के ले गई। मुझसे पढ़ना बहुत महंगा पड़ेगा उनको, लिख के ले लो। एक से पहले से रिश्ते नहीं मिले थे, एक बड़ी मुश्किल से मिला था और वो भी इन्होंने छीन लिया। ये पिचासियां क्या जाने सारी संसार का सुख और आदमी के नखरे से होने वाला दुख। इन्हें क्या मालूम गृहस्थी का सुख क्या होता है। पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं। ठीक है ना, तो मना है, क्या करूं, चले जाते हो वरना तुम्हें डालूं। मुझे तो इस नाम से सिर्फ 2 ही लोग बुलाते हैं, फिर ये तीसरा बंदा कैसे जानता मुझे इस नाम से? समझाओगी भी कि चल क्या रहा है? कोई फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है या कोई लाइव शो तो शुरू नहीं हो गया? कैमरा एक कहानी सुनोगी? उस वक्त की बात है जब ये धरती हरी तो नहीं, लेकिन ऐसी कबाड़ से भरी रेगिस्तान भी नहीं हुआ करती थी। तब पावर हम औरतों के नहीं बल्कि बदबूदार कम अकल आदमियों के हाथ में हुआ करती थी। उस वक्त कुछ ऐसा था जिसकी लाठी उसी की बदतमीजी के लिए माफी चाहती हूँ किसानी जी, लेकिन ये भैंस क्या होता है? भैंस तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन अमीबा जैसा कुछ पालतू होता है जिसे शायद पहले के लोग माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते थे। और कितनी बड़ी होती थी? पहले के लोग बोलते थे अकल बड़ी है भैंस, और अकल तो भेजे में होती है ना, तो भैंस भी खोपड़ी जितनी ही बड़ी होगी, क्योंकि कंपैरिजन भी तो 19-20 की चीजों में होता है। वहाँ क्या लॉजिक है? तुम्हें क्या लगता है? इजाज़नी जी, मुझे तो लगता है कि पहले के लोग इस मुहावरे में सही सी बात नहीं कर रहे। तुम्हारे इन क्लासिक शब्दों के चयन ने बता दिया कि काफी इंटेलिजेंट हो। कैसे मौका मिला इतना सब सीखने का? कुछ बागियों से दोस्ती है मेरी। बिल्कुल माँ पर गई हो क्या? कुछ नहीं, कान खोलकर अब ढंग से सुनो। तब तुमसे मैं बस एक बसंत ही छोटी रही होगी कि एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द उठा, जो हर लड़की को औरत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन गरीबी और अशिक्षा ने मुझे इस साधारण बात से भी अनजान रखा। उस दौर में जब लड़कियां विलुप्त होने वाली थी, तब मेरे बेवकूफ माँ बाप ने मुझ पर कोई भूतिया बांधा समझ मुझे गांव के एक तांत्रिक के पास भेज दिया। उस शैतान ने पूरे 7 दिनों तक मेरे पेट दर्द का इलाज किया, उसकी उस झोपड़ी में जो गांव से इतनी दूर थी कि मेरी चीखें भी किसी को सुनाई न दी। उस शैतान ने पूरे 7 दिनों तक मेरे पेट दर्द का इलाज किया, और आखिर में जब उसका मन भर गया तो वो बोला, ये बात किसी को मत बताना, समझी? वरना मुंह का इलाज भी करना आता है मुझे। करवाओगे मुंह का इलाज? ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन 9 महीने बाद मेरे हाथ में मेरी बिटिया थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी आंखों वाली। मगर गांव में जितने में उतनी तरह की बातें। ऐसे बेवकूफ लोग जो उस वक्त भी मौजूद थे जब हम एआई की नहीं, एआई हमारी नौकरी करता था। दुनिया तो भागों में बढ़ चुकी थी। जिनके पास पैसा था, सारा ज्ञान और संसाधनों और एआई पर उनका ही कंट्रोल था, और दूसरी तरफ हम जैसे लोग जो बस जानवरों की तरह इस्तेमाल किए जाते, क्योंकि जानवरों की ज्यादातर प्रजातियां भी विकास को भेंट चढ़ चुकी थीं। खैर, घर वालों ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया और मैं यहाँ आ गई।
और फिर मुझे मिला वो जिसका नाम था द ट्रेवलर, और उसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं ये सब करने लगी। उसने मुझे वो भाषा भी सिखाई जिसे ये मशीनें कभी पकड़ नहीं सकती, और इस तरह हम आपस में संवाद करने लगे। और फिर हमने बनाया एक बड़ा प्लान, हमारा मास्टर प्लान। और फिर धीरे धीरे पूरे इलाके में एक अफवाह फैल गई कि इस पहाड़ी पर 9 बहन आश्चर्यों का घर है, और वो बहनें आदमियों को उठाकर ले जाती और फिर उन्हें पकाकर खा जाती। एक बात समझ में नहीं आई, आदमियों को कोई कैसे खा सकता है? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आदमियों का दिमाग तो गोबर से भी ज्यादा पास मारता हुआ। पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। फिर तुमने उन आदमियों का क्या किया? हिमांशी बोली। खुदाई करवाई और एक नई दुनिया बसाई। जमीन पर खुदे गड्ढे की ओर इशारा कर आंचरी बोली। हिमांशी ने जैसे ही उस दुनिया को देखा, उसकी आंखें जैसी फटी की फटी रह गई। चारों तरफ ऐसी हरियाली थी मानो उस कबाड़ और युद्ध के बचे जंग खाते लोहे के हथियारों से बने रेगिस्तान से बिल्कुल अलग, जैसे सदियों पहले का नज़ारा हो। चारों ओर लहराते खेत और छोटे बड़े तालाब थे। लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। अब ये आदमी यहीं के हो गए हैं, आंचरी बोली। ठीक है, और तुम मुझसे चाहती क्या हो? हिमांशी बोली। उस तांत्रिक को यहाँ लाना। क्यों? क्योंकि कुछ कहानियाँ सबको सुनाई जानी चाहिए, और उसको लाने वाला ये काम करेगा कौन? हिमांशी बोली। मेरी बेटी। कौन है वो? अरे चेकअप करवा लिए, कमजोरी ना तुम में है और ना मुझ में। क्या करें? कमरे के अंदर से एक आवाज आई। अब तो भगवान ही करेगा कुछ। अंदर से दूसरी आवाज आई। और बॉय मेरी जिगर की टुकड़ी, माँ को एक बेहतर दुनिया बनाई है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर आंचरी वहां से चली गई। तुम्हें लेने ही वाली थी कि तुम पहले ही आ गई, और वो रहा तुम्हारा नौकर। अच्छा आदमी है, अच्छे से सेवा करेगा तुम्हारी। इतना बोलकर उसने हिमांशी को बाहों में भर लिया। वो सैलानी कहाँ है जिसका ये प्लान था? वो चला गया। क्यों? उसका एक बड़ा प्लान था और पता नहीं वो अब कहाँ होगा। कैसा प्लान? ये तो वो ही जानता है बेटा। घर पर उस जंगल पे वो आंचरी रहती है, और मेरा नौकर मुझे तभी मिलेगा जब तांत्रिक जी वहां पर हमन करेंगे। ठीक है, उनको लेने हम गांव वाले सब जाएंगे, गांव वाले बोले। और तांत्रिक को वहां ले जाया गया। एक एक करके सारी औरतें आने लगी जिनका शोषण किया गया था, और वहां हजारों लड़कियां इकट्ठा हो गईं। आंचरी बोली, एक कहानी सुनोगे? और तांत्रिक का राज खुल गया। तांत्रिक की बलि दी गई। गांव विकास की भीड़ चढ़ चुका था। तो गांव वाले बोले, क्या हम तुम्हारे साथ यहाँ रह सकते हैं?